नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये है एक स्मार्ट साइकिल लॉक। और जानते हैं इसकी खास बात क्या है? ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी टेक्नोलॉजी भी हमारे शहरों को ज्यादा सुरक्षित और स्मार्ट बनाने में मदद कर सकती है। तो देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही आम सी परेशानी से, है ना? एक ऐसी दिक्कत जिससे हम में से कई लोग रोज जूझते हैं कि भाई अपनी साइकिल को चोरी होने से कैसे बचाया जाए। तो बस ये प्रोजेक्ट इसी का एक बहुत ही स्मार्ट जवाब लेकर आता है। ये प्रोजेक्ट असल में दिखाता है कि कैसे आर्डुइनो और कुछ बहुत ही सिंपल कंपोनेंट्स, मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे आसपास ही है, उसे इस्तेमाल करके शहरी सुरक्षा के लिए एक बढ़िया मजबूत सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। तो ठीक है, आइए अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके पीछे का आइडिया क्या है और इसका बड़ा मकसद क्या है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है। नहीं, ये असल में सेफ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने की तरफ एक कदम है। सोचिए, इससे हमारे शहर रहने के लिए कितने बेहतर बन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्मार्ट लॉक को बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या क्या? चलिए, इसके सारे कंपोनेंट्स से एक एक करके मिलते हैं। तो ये हैं वो सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। समझिए कि ये इस प्रोजेक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और हर एक का अपना एक बहुत ही खास और जरूरी काम है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्डुइनो नैनो की, जो कि इस पूरे सिस्टम का आप कह सकते हैं दिमाग है। ये असल में एक छोटा सा कंप्यूटर है, एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड जो फोन से मिले कमांड्स के हिसाब से सारे फैसले लेता है। मतलब कब लॉक करना है, कब अनलॉक करना है, ये सब यही तय करता है। अच्छा, दिमाग तो हो गया। अब बात करते हैं ताकत की, मतलब वो हिस्सा जो असल में सारा काम करता है। और वो है सर्वो मोटर। ये एक ऐसी मोटर है जो आर्डुइनो के कमांड पर लॉकिंग पिन को बिल्कुल सही एंगल पर घुमाकर साइकिल को लॉक या अनलॉक करती है। तो कह सकते हैं कि ये इस सिस्टम की मसल्स हैं। तो दिमाग हो गया, मसल्स हो गई। अब बारी है कानों की, यानी वो हिस्सा जो फोन से आने वाले कमांड्स को सुनता है। और ये काम करता है HC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये एक वायरलेस रिसीवर है जो आर्डुइनो और स्मार्टफोन ऐप के बीच बातचीत करवाता है। आसान भाषा में कहें तो ये फोन से आने वाले लॉक या अनलॉक कमांड का इंतजार करता रहता है। ठीक है, तो अब जब हम सारे कंपोनेंट्स को जान गए हैं, तो अब देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं और इन्हें हमारी कमांड समझने के लिए प्रोग्राम कैसे किया जाता है। ये जो कनेक्शंस हैं, ये असल में इस डिवाइस का नर्वस सिस्टम है, एक तरह का नक्शा जो दिखाता है कि हमारा दिमाग यानी आर्डुइनो बाकी सभी हिस्सों से कैसे बात करता है, कैसे उन्हें कंट्रोल करता है। और ये जो कोड है, यही इस पूरे सिस्टम का असली लॉजिक है। बहुत ही सिंपल है। ये अगर तो वाली भाषा है। अगर कमांड 1 मिलता है तो बाइक अनलॉक हो जाएगी, और अगर कमांड 0 मिलता है तो बाइक लॉक हो जाएगी। बस इतना ही। तो मतलब सिर्फ 2 कमांड्स हैं। 0 का मतलब लॉक और तब लाल बत्ती जलती है, और 1 का मतलब अनलॉक, जिस पर हरी बत्ती जलती है। कितना आसान है ना? तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ लिए। अब समय है इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने का और देखने का कि ये असल में काम कैसे करता है। और इसे बनाना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 5 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स हैं। आपको बस सर्वो को केबल से जोड़ना है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक वाटरप्रूफ बॉक्स में रखना है और फिर इसे अपनी बाइक पर लगा देना है। इसके बाद बस फोन से कनेक्ट करके टेस्ट करना है और बस हो गया काम। तो ठीक है, हमने एक लॉक बना लिया, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के छोटे से प्रोजेक्ट का बड़े लेवल पर क्या मतलब है? ये हमारी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, जब साइकिल चलाना ज्यादा सेफ हो जाता है तो ज्यादा लोग साइकिल चलाना चाहेंगे, है ना? और जब ज्यादा लोग साइकिल चलाएंगे तो कारों पर हमारी निर्भरता कम होगी। इसका सीधा मतलब है कम ट्रैफिक, कम प्रदूषण और ज्यादा सस्टेनेबल शहर। और ये प्रोजेक्ट डिजाइन थिंकिंग का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी है। मतलब सबसे पहले आपने एक असल दुनिया की समस्या जैसे साइकिल चोरी को समझा, फिर उसके लिए नए नए आइडियाज सोचे और आखिर में एक काम करने वाला प्रोटोटाइप बना दिया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक लॉक नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक प्रैक्टिकल सबक है कि कैसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बनाई जा सकती है,
ऐसे प्रोजेक्ट से न सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, बल्कि ये भी समझ आता है कि हम एक बेहतर दुनिया के लिए कैसे नई नई इनोवेशंस कर सकते हैं। ये पूरा विश्लेषण यही दिखाता है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ सिंपल टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी एक स्मार्ट भविष्य बनाने की शुरुआत कर सकता है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगली कौन सी समस्या है जिसे हल किया जाएगा।